जय शिव शंभू। एडीएक्स योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोटापे पे। मोटापा एक चेतावनी है या खतरा? हर दिन घूमना फिरना, बाहर का खाना खाना, एक जगह बैठे रहना, ये सब मोटापे की ही समस्याएं हैं। क्योंकि आप भोजन को ज़्यादा इंटेक कर रहे हो और उसको यूज कम कर रहे हो, एक जगह बैठे रहते हो, कोई यूज नहीं है उसका। कम चलना, कम सोना, बहुत ज़्यादा खाना, ये आज की जो क्रियाएं कर रहे हैं वो आप कल के लिए अपनी समस्याओं को न्योता दे रहे हैं। और ये जो मोटापा है ना, वो आपको बाहर से तो दिखता ही है, लेकिन अंदर से भी आपकी समस्याओं को बढ़ा रहा है। डायबिटीज, दिल का दौरा, थायराइड की समस्याएं, ये सारी समस्याएं मोटापे से ही होती हैं। तो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप भी अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए खुद से अपनी थोड़ी सी मदद कीजिए। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं मोटापे के? तो मैं 4 तरीके से आपको फैक्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, जिसमें आप भोजन को बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो, कैलोरीज को बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो भोजन के थ्रू, लेकिन आप उसका यूज नहीं करते, लेटे रहते हो, ना चलना ना फिरना, एक ही जगह बैठे रहना। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपके मोटापे का। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी समस्याएं जो आपके माइंड से रिलेटेड हैं, इन चीज़ों के द्वारा भी आपके मोटापे की समस्याएं बढ़ती हैं। क्योंकि जब आप डिप्रेशन और एंजाइटी वाले फेस में होते हो तो एक हार्मोन्स क्रिएट होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। फिर जब आप भोजन ज़्यादा इंटेक करोगे, कैलोरीज भी ज़्यादा इंटेक होगी और फिर आप उसका यूज़ तो करोगे नहीं, तो ये भी एक समस्या है आपके मोटापे की। तीसरा है मेडिकल। अब मेडिकल में क्या होता है कि आपकी जो पैनक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, जैसे इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, तो डायबिटीज के द्वारा भी आपका मोटापा बढ़ता है। और कुछ जेनेटिक्स भी है। अब जेनेटिक्स में क्या आता है कि कई लोगों की ये कहना है, कई लोगों का, कि थायराइड उनके जेनेटिक्स है। और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी बॉडी में रहने के कारण मोटापे को अपने आप बढ़ाते हैं। तो उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आज मैंने एक क्लास क्रिएट की है, एक सेशन क्रिएट किया है आपके मोटापे को कम करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आपको अपने मोटापे की समस्या जल्द से जल्द खत्म करनी है और आपको 15 दिन या 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट चाहिए, तो मैं एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं बीएमआई के थ्रू के हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या वेट होना चाहिए, आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके मोटापे को खत्म करने के लिए। तो ये सारी समस्याओं को हम सुनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, जिससे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर पाऊँ, जहाँ पर मैं हफ्ते में 1 दिन लाइव सेशन भी लूंगा, जहां पर मैं देखूंगा कि आपका क्या रिजल्ट है, आपको लाभ मिल भी रहा है कि नहीं। तो ये सारी समस्याएं हम वहां पर देखेंगे। तो अब हम अपने अभ्यास को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है फ्लिटर किक्स। फ्लिटर किक्स में क्या करते हैं कि आपको उस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। अब आपको 15 टाइम्स अपने पैर को ऊपर नीचे इस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं 15 तक काउंट करूंगा और अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये एक्सरसाइज हमारे
लोअर एब्डोमिनल और अपर एब्डोमिनल पर प्रेशर डालती है, जिससे हमारी जो आगे पेट की चर्बी होती है वो कम होती है। और ये आपको 15 टाइम्स 4 के सेट में करना है। ठीक है। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज क्या होगी, तो लेग साइड रेजेस। वो इस तरीके से होती है कि आपको इस तरीके से साइड में लेट जाना है। आप या फिर ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लेट सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो आप इस तरीके से यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको भी हम 15 टाइम्स करेंगे और 4 के सेट में हमें करना है। ठीक है। तो हम करते हैं, 15 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो पेल्विक मसल का फैट है, थाई फैट है और हिप का जो भी फैट रहता है वो कम होता है और हमारा बेली फैट भी कम होता है। इसको आपको दोनों साइड से करना है 15 टाइम्स, और वो भी 4 के सेट में। ठीक है। अब हमारा जो तीसरी एक्सरसाइज है वो होगी लेग टू स्टमच। अब वो कैसे करनी है, अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने पैर को अपने पेट के पास लाएंगे। ठीक है। ये भी आपको 15 टाइम्स करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये एक्सरसाइज आपके जो लोअर एब्डोमिनल है वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है और वहां की चर्बी जो होती है बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज से कम होती है। ठीक है। अब हमारी जो चौथी एक्सरसाइज होगी वो होगा भुजंगासन। ठीक है। तो भुजंगासन में क्या करना है, अगर आपको भुजंगासन को अच्छे से करना है, अच्छे से जानना है, तरीके से करना है, तो मैंने चैनल पे इसकी वीडियो डाल रखी है। आप स्टेप टू स्टेप भुजंगासन को देख सकते हो। ठीक है। तो देख लेते हैं कि भुजंगासन में सबसे पहले हम इस तरीके से लेट जाएंगे। अभी आप अपने हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। आपको इस तरीके से नहीं आना है, क्योंकि फिर आपका जो प्रेशर है वो पेट पे नहीं पड़ेगा, वो आपके शोल्डर पे जाएगा। आपको हल्का सा बेंड करना है जिससे आपका प्रेशर आपके पेट पर जाए। आप 15 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको भी आप 15 टाइम्स 4 के सेट में करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा भुजंगासन। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अभ्यास होगा नौकासन का। नौकासन में क्या करना है देख लीजिए। इस तरीके से हम लेट जाएंगे और अपने हाथ और पैर को इस तरीके से ऊपर करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पेट की चर्बी है और थाई की चर्बी है एक साथ कम होगी। ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी आपको 15 टाइम्स 4 के सेट में करना है। अब हमारा अभ्यास होगा सेतुबंधासन का। सेतुबंधासन में हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से अपने हाथों को जमीन पर लगाएंगे और इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेंगे। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ेगी और हमारी पेट की बहुत ज्यादा चर्बी कम होगी। ठीक है। क्योंकि पूरा जोर
पेट पर पड़ेगा और आपके थाइस पर भी पड़ेगा। तो आपके पेट और थाइस दोनों की एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगी, मतलब दोनों का फैट एक साथ कम होगा। 15 टाइम्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। हमारा अगला जो अभ्यास होगा वो होगा प्लैंक का। प्लैंक इसलिए कि ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है करने में, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में जाती है। तो अब हम इसको करेंगे 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप इसको फिर 2 से 3 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड ही कर सकते हैं, या उससे कम कर पाए तो कर लीजिए, ठीक है। 3 के सेट में कीजिए फिर इसको आप। तो एक सेट आपको करके दिखा देते हैं, 30 तक काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने हिप को ऊपर करना है, ठीक है। और अब ऐसे नहीं होना है कि आपके घुटने नीचे हैं, पेट भी नीचे है, इस तरीके से प्रॉपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसमें, पसीना भी आ गया। तो ये एक्सरसाइज है, आप डेली रूटीन से कर सकते हैं। बकाया मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको फुल गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर दीजिए, जहाँ से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और आपको फ्री में सेशन मिलेगा, जिससे आपके मोटापे को जल्द से जल्द हम खत्म करें। तो इसी के साथ हम आज के अभ्यास को खत्म करते हैं, फिर आपके लिए नई समस्या का समाधान लेकर आएंगे। जय शिव शंभू।